बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, वेलकम टू महियुद्दीन अब्दुल कादर लर्निंग जोन। हम सेकेंड ईयर चैप्टर नंबर 1 लेक्चर 5 पर मौजूद हैं और दो टॉपिक्स को फोकस करेंगे, मेटालिक एंड नॉन मेटालिक करेक्टर, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। और अभी हम मेटालिक और नॉन मेटालिक करेक्टर से स्टार्ट कर रहे हैं। स्टूडेंट्स, जैसा कि हम जानते हैं कि एलिमेंट्स को 3 कैटेगरीज में क्लासिफाई किया जाता है, मेटल्स, सेकंड इज नॉन मेटल्स, एंड थर्ड कैटेगरी इज मेटेलाइट्स। मेटेलॉइड्स। स्टूडेंट्स, इसमें हम सबसे पहले मेटालिक करेक्टर की बात करते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेटल्स। सबसे पहली बात कि मेटल्स हैव एबिलिटी टू लूज इलेक्ट्रॉन। एलिमेंट्स दैट आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव इलेक्ट्रोपॉजिटिव का मतलब है दे हैव एबिलिटी टू लूज इलेक्ट्रॉन and form cation. नंबर 2, कुछ प्रॉपर्टीज इनकी डिस्कस करें तो मेटल्स, मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर। मोस्ट प्रोबेबली ये बेसिक होते हैं, कुछ न्यूट्रल भी मिलते हैं, कुछ एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स भी मिलते हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम मेटल्स हैव बेसिक ऑक्साइड्स। तीसरा पॉइंट हम मेटल्स में डिस्कस करते हैं, दे आर बेसिक। इसकी पहले एक बात कर लें, इसकी एक एग्जांपल डिस्कस कर लें। बेसिक कैसे हैं? व्हेन दे आर डिजॉल्व्ड इन वाटर, ये हाइड्रोजन यहां से ब्रेक होगा, ऑक्सीजन मिला तो ये OH बन गया। तो सोडियम को 2 हैं तो 2 OH मिल गए, 2 NaOH। और जब NaOH वाटर में डिजॉल्व होगा तो फिर इसके OH आयन पैदा होंगे। सो इट इज बेसिक इन नेचर। गुड कंडक्टर of heat and electricity। स्टूडेंट्स, इसकी क्या वजह है? इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे मेटल्स में, ड्यू टू फ्री इलेक्ट्रॉन्स, और वो फ्री टू मूव है विद इन द मेटल पार्ट। और जब उन्हें हीट किया जाता है तो वो एनर्जी एब्जॉर्ब करके एक जगह से दूसरी जगह बड़ा क्विकली ट्रांसफर हो जाते हैं, जिसकी वजह से हीट ट्रांसफर हो जाती है। और मोबाइल चार्जेस, द फ्लो ऑफ चार्जेस कॉल्ड एज करंट। तो जब इलेक्ट्रॉन एक जगह से दूसरी जगह मूव करेगा तो डेफिनेटली इसका यही मतलब होगा कि वो बहुत अच्छा कंडक्टर है, और फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से वो बहुत बेहतर कंडक्टर बन जाते हैं। अब मेटालिक करेक्टर हमने डिस्कस कर दिया, करेक्टरिस्टिक्स ऑफ नॉन मेटल्स भी डिस्कस कर लें। करेक्टरिस्टिक्स ऑफ नॉन मेटल्स।
Non-metals are electronegative elements that are electronegative. They gain electron and form anions. Anions बना देते हैं. They form acidic oxides. इनकी बहुत सारी एग्जांपल्स डिस्कस की जा सकती हैं एसिडिक ऑक्साइड्स के लिए, लाइक SO3 गैस, when it is dissolved to water it forms H2SO4 और H2SO4 काफी स्ट्रॉन्ग एसिड है. इनमें पॉइंट नंबर 4 हम लिख रहे हैं कि पुअर कंडक्टर ऑफ heat and electricity. Poor conductor of heat and electricity. अब हम इनके ट्रेंड्स की तरफ आते हैं कि पीरियोडिक ट्रेंड इनमें क्या है. अगर हम मेटालिक, स्टूडेंट्स अब इसके दो मेथड्स हैं. मैं ये कर रहा हूं कि मेटालिक और नॉन मेटालिक ट्रेंड दोनों ग्रुप में अलहदा करके डिस्कस कर रहा हूं. आप मेटालिक के लिए अलहदा डिस्कस कर सकते हैं, नॉन मेटालिक के लिए अलहदा कर सकते हैं. दोनों मेथड बिल्कुल ठीक है. ट्रेंड इन ग्रुप, ट्रेंड इन ग्रुप्स. स्टूडेंट्स इसमें फैक्टर्स तो डिस्कस नहीं किए गए. मैं लिख देता हूं मेटालिक करैक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइज, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आयोनाइजेशन एनर्जी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू शील्डिंग इफेक्ट. ये 3 टॉपिक हिंट्स इसमें हम डिस्कस कर रहे हैं और ये MC मेटालिक करैक्टर है. जब आप टॉप टू बॉटम आते हैं, ट्रेंड इन अ ग्रुप टॉप टू बॉटम, साइज इंक्रीज होता है, शील्डिंग इफेक्ट ये भी इंक्रीज होता है, आयोनाइजेशन एनर्जी वैल्यू डिक्रीज होती है और इसकी वजह से मेटालिक करैक्टर इंक्रीज होता है फ्रॉम टॉप टू बॉटम. और अगर नॉन मेटालिक की बात करें तो जाहिर है ये जो रिलेशनशिप है ये इनवर्स हो जाते हैं. तो मैं यहीं पे लिख रहा हूं नॉन मेटालिक करैक्टर डिक्रीज. जाहिर है दोनों एक दूसरे के इनवर्स हैं, एक बढ़ेगा तो दूसरा कम होगा. स्टूडेंट्स इसको हम 2 ग्रुप्स में डिस्कस करते हैं, हमें आइडिया मिल जाएगा. ग्रुप नंबर 3A बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थेलियम. इसमें जो बोरॉन है वो नॉन मेटल है और उसके बाद सारे मेटल्स हैं. ग्रुप नंबर 4A इससे भी ज्यादा अच्छी एग्जांपल है. कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, स्टेनस, लेड. स्टूडेंट्स अगर हम इन एलिमेंट्स को देखें तो इनमें कार्बन नॉन मेटल है, NM लिख दिया मैंने. इसमें सिलिकॉन और जर्मेनियम सेमी मेटल्स या मेटलॉइड्स हैं और स्टेनस और लेड मेटल्स हैं. तो ऊपर
नॉन मेटालिक करेक्टर है, फिर मेटालिक करेक्टर कम हुआ तो सेमी मेटल बने, और फाइनली मेटल्स तक पहुंच गए। तो टॉप टू बॉटम मेटालिक करेक्टर बढ़ रहा है और नॉन मेटालिक करेक्टर कम हो रहा है। ये पॉइंट हमने सीख लिया। अब इसके बाद हम ट्रेंड इन पीरियड की बात करते हैं। ट्रेंड इन पीरियड, when we move from left to right, साइज डिक्रीज होगा, शील्डिंग इफेक्ट कांस्टेंट है, इन सेकंड एंड थर्ड, और आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़ेगी। और इन सारे फैक्टर्स की वजह से मेटालिक करेक्टर डिक्रीज होगा और नॉन मेटालिक करेक्टर बढ़ेगा। स्टूडेंट्स, इसके लिए हमें, अगर हम एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 5A और 6A की बात करें तो उसमें आपको ये एग्जांपल्स नजर आ जाएंगी। ग्रुप नंबर 5A, बल्कि हमें पीरियड में डिस्कस करना है, तो 1A, मैं यहां पर एलिमेंट्स लिखता हूं, 1A, 2A, 3A, 4A, 5A, 6A और 7A। नोबल गैसेस को हम 8A कहते हैं। स्टूडेंट्स, अब इनके लिए एलिमेंट लिखते हैं। लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड नियोन। इसमें लिथियम और बेरिलियम मेटल्स हैं और नेक्स्ट सारे नॉन मेटल्स हैं। तो फिर हमें एक बड़ी अच्छी एग्जांपल मिल गई है। व्हेन वी ट्रेवल फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, मेटालिक करेक्टर डिक्रीज होगा और नॉन मेटालिक करेक्टर इंक्रीज होगा। और इससे पीछे हम ये पढ़ चुके हैं कि टॉप टू बॉटम मेटालिक करेक्टर बढ़ेगा और नॉन मेटालिक करेक्टर ज्यादा कम हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स, इसमें हम कोई से एलिमेंट्स को डिस्कस कर सकते हैं। अब इसमें कुछ पॉइंट्स बुक ने और भी डिस्कस किए हुए हैं, आप उसको रीड कर लें। ग्रुप 7A का जिक्र भी आता है हैलोजेंस का, कि सबसे ज्यादा नॉन मेटालिक, मोस्ट नॉन मेटालिक इज ग्रुप नंबर 7A। मोस्ट मेटालिक इज ग्रुप नंबर 1A। और हमने पीरियड नंबर 2 और पीरियड नंबर 3 पर ही फोकस किया है। स्टूडेंट्स, अगर हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स की बात करें जो पीरियड नंबर 4 से स्टार्ट होते हैं, तो ट्रांजिशन एलिमेंट्स सारे के सारे मेटल्स हैं, लेकिन हम इनको सिर्फ 2 और 3 जो सिर्फ नॉर्मल एलिमेंट्स हैं उन्हीं के लिए डिस्कस कर रहे हैं। यही हमारे सिलेबस का हिस्सा है। अगर ये जो 2 पॉइंट्स लिखे हैं, मोस्ट नॉन मेटालिक और मोस्ट मेटालिक, मोस्ट नॉन मेटालिक, तो लीस्ट नॉन मेटालिक कौन होगा? वो 1A होगा। मोस्ट मेटालिक 1A है तो लीस्ट मेटालिक कौन सा है? 7A। तो इस तरह से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, क्योंकि दोनों का एक दूसरे से इनवर्स रिलेशनशिप है। अब हम मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स पे आते हैं। मेल्टिंग
and boiling points. स्टूडेंट्स, मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स मैं उनको MP और BP से रिप्रेजेंट कर रहा हूं. मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स गिव आइडिया हाउ स्ट्रॉन्ग एटम्स और मॉलिक्यूल्स आर held या bound together. सिंपली आप इन्हें कह लें कि ये बाइंडिंग फोर्सेस का एक आइडिया है. अब वेरिएशन इन अ पीरियड और वेरिएशन इन अ ग्रुप दोनों डिस्कस करना है हमने. वेरिएशन in period when we travel from left to right across short period. शॉर्ट पीरियड किसको कहते हैं? पीरियड नंबर 2 और पीरियड नंबर 3. अक्रॉस शॉर्ट पीरियड melting and boiling points increase. Melting points and boiling points increase. कहां से? up to group 4A. up to group number 4A then decrease. हम इसके लिए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी शो कर लेते हैं, वो बाद में करते हैं. पहले ये बात देखें कि अप टू 4A बढ़ते हैं और बाद में कम होते हैं. इसकी वजह क्या है? इस वजह को समझने की कोशिश करते हैं, फिर आगे चलते हैं. ग्रुप 1A, ग्रुप 2A, ग्रुप 3A, ग्रुप 4A, 5A, 6A, 7A और ग्रुप नंबर 8A. एलिमेंट्स लिखते हैं. लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के बाद फ्लोरीन और नियॉन. ये पीरियड नंबर 2 है. पीरियड नंबर 3 भी लिख लेते हैं. सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गॉन. स्टूडेंट्स, अब 2 बातें सीखें, वो ये कि साइज बढ़े तो मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाते हैं. मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट. और ये बात सिर्फ सॉलिड्स में है. ऐसा क्यों है? बिकॉज इट डिपेंड अपॉन पैकिंग्स. ये सॉलिड के एटम है, इनको हमने पैक किया तो आपको ये देखिए कितना बड़ा एम्प्टी स्पेस इसमें नजर आया. लेकिन अगर छोटा सा एटम हो तो उसका एम्प्टी एरिया देखें आपको दरमियान में कितना छोटा नजर आया. मतलब ये हुआ कि अगर साइज बढ़ेगा तो पैकिंग लूज होगी. लूज पैकिंग उसकी वजह से लो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट होगी. मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज बाय लूज पैकिंग. अब आप जब लेफ्ट टू राइट मूव कर रहे हैं तो स्टूडेंट्स लिथियम से लेकर
आप कार्बन तक ट्राई करें, ये सॉलिड्स हैं। और फिर नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियॉन, ये सारे गैसेस हैं। 1A टू ग्रुप नंबर 4A, साइज डिक्रीज, क्लोज पैकिंग, मेल्टिंग पॉइंट्स एंड बॉइलिंग पॉइंट्स इंक्रीज। ये लॉजिक डिस्कस कर दी और यही बात आप नीचे भी अप्लाई कर लें। वैसे तो फास्फोरस और सल्फर भी सॉलिड्स में आते हैं, लेकिन सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम और सिलिकॉन, यहां तक ये मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स बढ़ते हैं और उसके बाद कम होना शुरू हो जाते हैं। स्टूडेंट्स, हम इसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ड्रा करते हैं और यहां से 2-3 बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट बल्कि वेरिएशंस को हम डिस्कस करते हैं। हाइड्रोजन, नंबर 2 हीलियम, ये बड़े क्लोज होते हैं दोनों, हाइड्रोजन और हीलियम। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, ब्रिलियम, बोरॉन, कार्बन। यहां हमने कहा कि ग्रुप नंबर 4A तक बढ़ते हैं, उसके बाद नाइट्रोजन आएगा तो ये वहां से सीधा एक डिक्रीज नजर आ रहा है। मैं एलिमेंट्स बाद में लिखता हूं। फिर ऑक्सीजन, फिर फ्लोरीन, उसके बाद नियॉन। मैं यहां पर स्टूडेंट्स एलिमेंट लिख दूं, हाइड्रोजन, हीलियम, ये पहले पीरियड की बात है, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड नियॉन, ये पीरियड नंबर 2 हो गया। अब इससे आगे देखते हैं, नियॉन, नेक्स्ट सोडियम, सोडियम से आगे मैग्नीशियम, मैग्नीशियम से आगे एल्युमिनियम, एल्युमिनियम के बाद सिलिकॉन, और फिर फास्फोरस, फास्फोरस से ज्यादा सल्फर, फिर क्लोरीन, फिर आर्गोन और नेक्स्ट पीरियड में फिर पोटाशियम। मैं अब एलिमेंट लिख दूं इनके लिए, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गोन और फिर पोटाशियम। स्टूडेंट्स, अब एक और पॉइंट डिस्कस करें। पहले पिछला पॉइंट रिपीट कर लें। 1A से 4A तक, लिथियम से कार्बन तक साइज कम होता है, क्लोज पैकिंग होती है, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स, और ये सारे क्या हैं? सॉलिड्स हैं। ये बात सिर्फ सॉलिड्स के लिए अप्लाई होती है। उसके बाद क्या है? नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड नियॉन, वहां पर कम क्यों आया? स्टूडेंट्स, वो सारे गैसेज हैं। तो गैसेज के लिए हमें क्या डिस्कस करना है? गैसेज हैं और वो मॉलिक्यूलर फॉर्म में है, वो सॉलिड फॉर्म में नहीं है। तो साइज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोलराइजेबिलिटी, that is directly proportional to London dispersion force, and London dispersion forces are directly proportional to melting points and boiling points. तो स्टूडेंट्स, नाइट्रोजन से ऑनवर्ड ग्रुप 5A से ग्रुप नंबर 8A तक साइज डिक्रीज करता है, उसकी वजह से पोलराइजेबिलिटी डिक्रीज करती है,
उसकी वजह से लंदन फोर्सेस डिक्रीज करती हैं, उनकी वजह से फर्दर मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज करता है। तो ये मैंने डिटेल से बता दिया। अब आप इतने हिस्से पे फोकस करें। फास्फोरस से कम होना चाहिए सल्फर को। अगर आप ये उसी ट्रेंड को फॉलो करें तो फास्फोरस ज्यादा हो और सल्फर कम हो, लेकिन फास्फोरस कम है और सल्फर ज्यादा है। उसकी क्या वजह है? फास्फोरस P4 है और सल्फर S8 है। सल्फर में ग्रेटर एटॉमिसिटी है, ग्रेटर एटॉमिसिटी, हायर या स्ट्रॉन्ग लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस हैं। सो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट फॉर सल्फर इज ग्रेटर देन फास्फोरस। ये हमें उस ट्रेंड में नजर आ रहा है स्टूडेंट्स। तो ये हमने पीरियड में मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स को एक्सप्लेन कर दिया है। अब हम इससे आगे चलते हैं। फॉर बॉइलिंग पॉइंट्स, फॉर मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स इन ग्रुप, ट्रेंड इन ग्रुप, ट्रेंड इन ग्रुप। स्टूडेंट्स इसमें अगेन वही बात समझें, ऊपर जो दो लॉजिक हमने डिजाइन किए हैं पैकिंग से रिलेटेड, सॉलिड है या गैस है। तो अगर आप ग्रुप 1A, 2A, 3A, 4, 5, 6, 7, 8A तक आए, 1A और 2A मेटल्स हैं, ये तो पक्के सॉलिड्स हैं। ग्रुप 5A, 6A, 7A देखें तो इनके टॉप मेंबर्स क्या हैं? गैसेस हैं। तो इनमें हमें हर ग्रुप के लिए डिफरेंट चीजें डिस्कस करनी है। फॉर ग्रुप नंबर 1A, ग्रुप नंबर 1A, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रांसियम है। हम लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम, सीजियम तक डिस्कस कर रहे हैं। ये सारे सॉलिड्स हैं। टॉप टू बॉटम आएंगे तो साइज इंक्रीज करेगा, पैकिंग लूज होगी और मेल्टिंग पॉइंट्स एंड बॉइलिंग पॉइंट्स डिक्रीज होंगे। हाइड्रोजन चूंकि गैस है तो वहां पर हम उसकी बात नहीं कर रहे। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स डिक्रीज होंगे। सेम इज द केस फॉर ग्रुप 2A, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम और रेडियम। रेडियम को जनरली डिस्कस नहीं किया जाता, लेकिन हम देखें तो टॉप टू बॉटम साइज बढ़ेगा, पैकिंग लूज होगी, मेल्टिंग पॉइंट्स एंड बॉइलिंग पॉइंट्स डिक्रीज करेंगे। लेकिन ऊपर हमने ये कहा है कि 1A इज लेस देन ग्रुप 2A, क्योंकि 2A का स्मॉल साइज है। लेफ्ट टू राइट जब जाएं तो साइज कम होता है ना, तो 4A तक बढ़ते हैं। तो 1A इज ग्रेटर देन लेस देन 2A, और 1A और 2A को मैंने अलग अलग डिस्कस कर दिया है। अगर यहां पे मुझे कार्बन की बात करनी पड़े, कार्बन मैक्सिमम बाइंडिंग इलेक्ट्रॉन, so very high melting points. Carbon in the form of diamond, high melting point as diamond. Diamond में every carbon bound with 4 others
4 अदर कार्बन एटम्स और एक जॉइंट स्ट्रक्चर बन जाता है। और उसी जॉइंट स्ट्रक्चर की वजह से वेरी क्लोज पैकिंग हो जाती है। तो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि डायमंड का मेल्टिंग पॉइंट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हाई क्यों है। समटाइम इट इज वेरी वेरी हाई एज कंपेयर टू मेटल्स एज वेल। बहुत हाई मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स हैं इसके। अब हमें ग्रुप्स 4A से लेकर ग्रुप नंबर 6A तक की बात करनी है। फ्रॉम 4A टू ग्रुप 7A इनके मेल्टिंग पॉइंट्स। यहां पर बॉइलिंग की बात नहीं कर रहे स्टूडेंट्स। 4A के बाद कौन है? पहले 4A है, फिर 5A है, 6A है, 7A है। अप टू 7A ही हम डिस्कस कर रहे हैं। एग्जिस्ट एज स्मॉल मॉलिक्यूल्स। इनके जॉइंट स्ट्रक्चर नहीं है टॉप मेंबर्स के। रादर देन थ्री डायमेंशनल लैटिस। ये क्रिस्टलाइन लैटिस की बजाय कैसे एग्जिस्ट करते हैं? मॉलिक्यूल्स की फॉर्म में, इंडिविजुअल मॉलिक्यूल्स की फॉर्म में। साइज डिक्रीज, मेल्टिंग पॉइंट्स डिक्रीज फ्रॉम लेफ्ट टूवर्ड्स राइट। ये बात हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। अब आप टॉप टू बॉटम आ जाएं एंड टेक एग्जांपल ऑफ ग्रुप नंबर 7A। ग्रुप नंबर 7A हैलोजेंस। इसमें फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टेटीन है। एस्टेटीन को हम डिस्कस नहीं कर रहे। वी नो दैट फ्लोरीन इज गैस, क्लोरीन इज गैस, ब्रोमीन इज लिक्विड एंड आयोडीन इज सॉलिड। तो ये तो वैसे ही पता चल रहा है कि टॉप टू बॉटम मेल्टिंग पॉइंट्स और बॉइलिंग पॉइंट्स को क्या चेंज आ रही है? बढ़ रहे हैं। क्यों बढ़ रहे हैं? ये डिस्क्रीट मॉलिक्यूल्स हैं। डिस्क्रीट मॉलिक्यूल्स, साइज इंक्रीज, उसकी वजह से लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस इंक्रीज एज पोलराइज एबिलिटी इंक्रीज, और उसकी वजह से इनके मेल्टिंग पॉइंट्स भी इंक्रीज कर जाते हैं। मेल्टिंग पॉइंट्स इंक्रीज कर जाते हैं। तो स्टूडेंट्स ये हम डिस्कस कर चुके हैं इन ग्रुप्स एंड इन पीरियड्स। अब हमें ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दो चीजों के लिए डिस्कस करनी है। एक तो डिस्कस करनी है ग्रुप नंबर 2A के लिए और दूसरी डिस्कस करनी है फॉर ग्रुप नंबर 7A। इधर एटॉमिक नंबर, इस तरफ मेल्टिंग पॉइंट्स, और ये ग्रुप नंबर 2A के लिए हम बात कर रहे हैं। हमें इसमें यह नजर आएगा कि बेरिलियम सबसे ऊपर है, फिर मैग्नीशियम है, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम। स्टूडेंट्स इनके एटॉमिक नंबर हम चाहें तो लिख सकते हैं। मैं वो नहीं लिख रहा, मैं एलिमेंट लिख देता हूं। ब्रिलियम, मैग्नीशियम। हमें मैग्नीशियम को थोड़ा बेहतर करना चाहिए। मैं थोड़ा सा ग्राफ को और बेहतर कर दूं।
beryllium, magnesium, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम एंड रेडियम। क्या आपने देखा कि ग्रुप नंबर 2A में मैग्नीशियम इज मिनिमम इन मेल्टिंग पॉइंट्स। स्टूडेंट्स ये बॉइलिंग पॉइंट में नहीं है, ये मिनिमम किस में है, मेल्टिंग पॉइंट्स में है। ये वेरिएशन क्यों आई, ये एक्सेप्शन क्यों आई, मैग्नीशियम की हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग है, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग है, जो कि टेक्निकली स्पीकिंग लूज है। किसके रेफरेंस से लूज है, अदर्स क्यूबिक क्लोज पैकिंग। स्टूडेंट चैप्टर 4 का आखिरी टॉपिक आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा था, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग और क्यूबिक क्लोज पैकिंग। क्यूबिक क्लोज पैकिंग जो है वो क्लोज है और हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग लूज है। तो मैग्नीशियम अकेला एलिमेंट इसमें हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में एग्जिस्ट करता है, इसलिए मैग्नीशियम मिनिमम इन द ग्रुप है। टॉप टू बॉटम 2A के लिए मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट कम हो रहे हैं, लेकिन ग्रुप 7A के लिए बढ़ रहे हैं। ये चेंज क्यों है, 1A और 2A मेटल्स हैं, मेटल में साइज बढ़ेगा तो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट कम होंगे। 7A गैसेस हैं और गैसेस का साइज कम होगा, बड़े सब गैसेस का साइज टॉप टू बॉटम बढ़ेगा तो लंडन फोर्सेस बढ़ेंगी, लंडन फोर्सेस बढ़ेंगी तो फिर मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स भी उनके ज्यादा हो जाएंगे। अब आखिरी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ले लें फॉर ग्रुप नंबर 7A। डेफिनेटली इधर एटॉमिक नंबर्स की बात करें और मेल्टिंग पॉइंट्स या बॉइलिंग पॉइंट्स वाई एक्सिस पे ले लें तो हमें फ्लोरीन F2, क्लोरीन, ब्रोमीन और आखिरी बात आयोडीन, यानी मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स उसमें बढ़ रहे होते हैं। तो स्टूडेंट्स ये हमने एक राइजिंग कर्व डिस्कस किया फॉर मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स, जो कि दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट हैं। इसके बाद हम पिछले लेक्चर के और इस लेक्चर के रिलेटेड एमसीक्यूज लेकर आते हैं, इनको देखें। और कमेंट्स में कुछ स्टूडेंट्स ने बताया, बल्कि पूछा कि सर आप गाइड कर दिया करें कि ये लॉन्ग क्वेश्चन होंगे या शॉर्ट होंगे। बेटे शॉर्ट तो कोई भी हो सकता है, उसके बारे में तो डिस्कस करने की जरूरत नहीं। ये दोनों जो हैं ये लॉन्ग क्वेश्चन टाइप के टॉपिक्स हैं। जो आपका यूनिट नंबर 1 है, चैप्टर 1 है सेकेंड ईयर का, आप समझें कि उसमें सारे के सारे टॉपिक्स एज अ लॉन्ग क्वेश्चन डिस्कस हो सकते हैं। स्पेशली जो फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं, आयनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, ऑक्सीडेशन स्टेट, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस और मेटालिक और नॉन मेटालिक करैक्टर जो हम आज डिस्कस कर रहे हैं, और हाइड्रेशन एनर्जीज, ये हम डिस्कस करेंगे। ये सारे लॉन्ग क्वेश्चन टाइप है। अब नेक्स्ट इसके बाद आप एमसीक्यूज को देख लें, और कोई एमसीक्यू अगर आपसे सॉल्व ना हो तो मुझे व्हाट्सएप पे बताएं या मुझे कमेंट्स में बताएं, मैं आपको गाइड कर दूंगा।